बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम MTH 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 18 आप लोगों के सामने डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स के लिंक्स आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंटरपोलेशन के सेगमेंट को ही प्रोसीड करेंगे। लेक्चर नंबर 17 में हमने इंटरपोलेशन के सेगमेंट को स्टार्ट किया था और लेक्चर नंबर 17 में हमने इस सेगमेंट के हवाले से कुछ बेसिक चीजें जो है वो डिस्कस की थी, जैसे कि इंटरपोलेशन क्या होती है, एक्स्ट्रापोलेशन क्या होती है और इंटरपोलेशन के फार्मूलाज को डिवेल्प करने के लिए जिन ऑपरेटर्स की हमें जरूरत पड़नी है उन ऑपरेटर्स को अंडरस्टैंड करना हमने लेक्चर नंबर 17 से स्टार्ट कर दिया था। इनफैक्ट लेक्चर नंबर 17 में हमने फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स के अंदर सिर्फ हमने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की बात की थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर जो है ना उसको अंडरस्टैंड करेंगे। ये जो सारे ऑपरेटर्स हैं और कुछ आगे चल के हम सिंबॉलिक रिलेशंस पढ़ेंगे, ये सारे इंटरपोलेशन के फार्मूलाज को डिवेल्प करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट बैकवर्ड डिफरेंसेस से। फॉर अ गिवन टेबल ऑफ वैल्यूज xk, yk and k varies from 0, 1, 2 up to n of a function y is equal to f of x with equally spaced epsilons. The first backward differences are usually expressed in terms of the backward difference operator delta as. ओके, वो क्या कह रहा है कि आपके पास एक फंक्शन है y is equal to f of x और इस फंक्शन के लिए जो टेबुलेटेड वैल्यूज हैं वो आपके पास गिवन है xk, yk। मतलब आपके पास यहाँ पर एक टेबल आपके पास गिवन होगा स्टूडेंट और आपके पास xk है और ये आपके पास yk है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो वेरी हो रही है 0 से और 1 अप टू n, ठीक है। 0, 1, 2, 3 अप टू n। ओके, सबसे पहले आप यहाँ पे k की जगह पे 0 रखें तो x1 आएगा। x1 को जब आप इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास y1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। सिमिलरली k की जगह पे आप 1 पुट करें तो आपको x2 मिलेगा और x2 आपने जब इस फंक्शन के अंदर पुट किया तो आपको फिर y2 मिलेगा। ये जहाँ पर हम जनरल केस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास टेबुलेटेड वैल्यूज किसी भी फंक्शन के लिए गिवन होंगी तो आपके पास यहाँ पे किसी भी वैल्यू के लिए आपने बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जो है ना वो कैसे अप्लाई करना है, इसी चीज को हमने अंडरस्टैंड करना है। तो यहाँ पर उसने सिर्फ yi की बात की है कि डेल्टा yi जो है वो किसके बराबर होगा, yi माइनस 1। तो फॉरवर्ड के केस में मैंने क्या कहा था कि आपने जो नेक्स्ट वैल्यू होगी उधर से प्रीवियस वैल्यू पे आना है। और बैकवर्ड के केस में क्या होगा कि आपके पास जो प्रेजेंट वैल्यू है जिस पर आपने बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करना है इसको आपने पहले लिखना है और माइनस कर देना है इससे प्रीवियस वैल्यू को, ठीक है। yi माइनस 1, सही है। तो ये आपके पास जनरल केस है स्टूडेंट। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि i की वैल्यूज को वेरी कर लेते हैं। i की वैल्यू को सबसे पहले हम 1 रखते हैं तो हमारे पास ये वाली टर्म आपको मिल जाएगी, डेल्टा y1 इज इक्वल टू y1 माइनस y0, ठीक है। उसके बाद i की जगह पे यहाँ पे 2 पुट करें तो यहाँ पर डेल्टा y2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 एंड सो ऑन अप टू डेल्टा yn इज इक्वल टू yn माइनस 1। ओके, तो इस तरह से ये जनरल केस यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आगे चलते हैं। ये हमारे पास जो है ना ये फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है एप्सिकास का। एप्सिकास का मतलब मैंने आपको लेक्चर नंबर 17 में बताया था स्टूडेंट कि जो हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक टेबल बनाया था और उसमें जो x1, x2, x3, x4 हम यहाँ पे चूज कर रहे थे और फंक्शन के अंदर पुट करने से हमें y1, y2, y3, y4 मिल रहे थे। तो वो जो x की वैल्यूज हैं x1, x2, x3 वो इक्वली स्पेस्ड होनी चाहिए। मतलब x1 और x2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो होना चाहिए x2 और x3 के दरमियान और वही डिफरेंस जो है ना वो x3 और x4 के दरमियान एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, आगे मूव करते हैं। ये हमारे पास जो है स्टूडेंट ये फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, ठीक है। अच्छा, अब इस पर अगेन से आप ये डेल्टा अप्लाई कर लेंगे तो ये आपके पास सेकंड डिफरेंस ऑपरेटर बन जाएगा, सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बन जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ स्टूडेंट। हमारे पास यही वाला काम हमने फॉरवर्ड के केस में भी किया था। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, फिर सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड सो ऑन।
अच्छा, बैकवर्ड में भी आपने ऐसा ही कुछ करना है। ये आपके पास जो है ना ये जनरल फॉर्म है फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की। द डिफरेंसेस ऑफ दीज डिफरेंसेस आर कॉल्ड सेकंड डिफरेंसेस। ठीक है, इस पर आप अगेंस्ट डिफरेंसेस अप्लाई कर लें, डेल्टा अप्लाई कर लें, तो डेल्टा इंटू डेल्टा वाई एन विल बी इक्वल टू, राइट साइड पे दो टर्म्स हैं तो हमारे पास यहाँ पे दोनों पर अलग-अलग डेल्टा अप्लाई कर लें। ठीक है, पहले स्टेप में एक सारे के ऊपर अप्लाई करें और उसके बाद फिर अलग-अलग कर लें। अच्छा, ये डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट, डेल्टा स्क्वायर वाई एन विल बी इक्वल टू डेल्टा वाई एन माइनस डेल्टा वाई एन माइनस 1। तो ये आपके पास जो है ना ये सेकंड बैकवर्ड डिफरेंसेस ऑपरेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, ये y2 के लिए, फिर y3 के लिए, फिर y4 के लिए और फिर yn के लिए, ये सारे उसने यहाँ पे लिख भी दिए हैं। y1 का जो सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है वो ये है, y2 का ये है, y3 का, y4 का अप टू yn। Thus in general the second backward differences are, जो आपके पास ये second backward differences है वो हमारे पास, इसको आप जनरली इस तरह से लिख सकते हैं, n की जगह पे उसने जस्ट i रिप्लेस कर दिया है, डेल्टा स्क्वायर वाई आई इज इक्वल टू डेल्टा वाई आई माइनस डेल्टा वाई आई माइनस 1। तो ये आपके पास वाई आई के लिए जो सेकंड बैकवर्ड डिफरेंसेस है वो आपके पास इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी चीज को जब हम जनरलाइज करेंगे, while the k backward differences are given as, ओके, तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे 2 है, राइट साइड पे 1 है। तो इसको जनरली हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे k लिख लेते हैं और राइट साइड पे k माइनस 1 और यहाँ पे k माइनस 1। यहाँ पर k की जगह पे 1 पुट करें तो आपके पास ये फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस आ जाएगा, k की जगह पे 2 पुट करें तो ये सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस आ जाएगा, एंड सो ऑन। ओके, आगे मूव करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, these backward differences can be systematically arranged for a table of values। ठीक है, ये टेबल यहाँ पे गिवन है आपके इधर हैंडआउट्स के अंदर, ये यहाँ पे उसने इसको अरेंज करके नहीं लिखा स्टूडेंट, डायगोनली होना चाहिए ये इंक्रीज, जैसे कि मैंने फॉरवर्ड के केस में आपको लिख के समझाया था, यहाँ पर भी मैं आपको लिख के समझा देता हूँ। वर्ड की फाइल को मैंने ओपन किया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम एक बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बनाएंगे। ठीक है, बैकवर्ड डिफरेंसेस बनाएंगे। ओके, हमारे पास एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे हमने x और y की वैल्यूज को चूज करते जाना है और हमारे पास फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5 अप टू सो ऑन, ये सारे बैकवर्ड डिफरेंसेस आपको मिलते जाएंगे। यहाँ पर मैं सबसे पहले x लिखता हूँ, x की वैल्यू स्टूडेंट, उसके बाद यहाँ पे कॉलम बना लेता हूँ, फिर y की वैल्यूज, नेक्स्ट कॉलम, देन हमारे पास डेल्टा, ये आपके पास जो ये वाला साइन है स्टूडेंट, ये हमारे पास जो था ना ये फॉरवर्ड के लिए था और ये वाला जो साइन है ये बैकवर्ड के लिए है। ठीक है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। ओके, यहाँ पर हम क्योंकि बैकवर्ड की बात कर रहे हैं तो ये वाला साइन आएगा डेल्टा वाई, ये हमारे पास फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस है। अगर हम डेल्टा स्क्वायर वाई कर दें तो ये हमारे पास सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस हो जाएगा, डेल्टा क्यूब वाई तो ये हमारे पास थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस हो जाएगा, एंड सो ऑन, डेल्टा टू रेज पावर, सॉरी डेल्टा आएगा यहाँ पे, डेल्टा टू रेज पावर 4 इंटू वाई, दिस इज फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस। ओके, एक्स नॉट से स्टार्ट करते हैं। ये पहले दो कॉलम को अपने ऐसे ही फिल कर लेने हैं, एक्स नॉट, x1, x2, दिस इज x3, दिस इज x4, x5 एंड सो ऑन। अच्छा, जब आपने x नॉट को इस फंक्शन के अंदर पुट किया तो आपको y नॉट मिलेगा, फिर y1 मिलेगा, फिर y2, सिमिलरली y3, y4 एंड y5। अच्छा, अब हम फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस की बात कर लेते हैं, डेल्टा y की बात कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो y नॉट के लिए जो बैकवर्ड डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डेल्टा y नॉट किसके बराबर होगा, यहाँ पे y1 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि y नॉट से पीछे कोई टर्म नहीं है, तो जो डेल्टा y1 होगा दिस विल बी इक्वल टू y1 माइनस y नॉट, मतलब y1 से पीछे जाना है आपने। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है स्टूडेंट, यहाँ पर हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा y1 माइनस y नॉट, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा y1, क्योंकि y1 और y नॉट का ये बैकवर्ड डिफरेंस है तो ये इसको इसके दरमियान में लिखना है। ठीक है, दोनों टर्म्स के दरमियान में लिखने हैं। y2 और y1 का बैकवर्ड डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा y2 होगा स्टूडेंट, क्योंकि y2 माइनस y1 होगा ना ये। y3 के लिए हमारे पास यहाँ पे डेल्टा y3, यहाँ पे डेल्टा y, ओके, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है स्टूडेंट, यस, डेल्टा y3 और ये हमारे पास डेल्टा y4। ओके, सिमिलरली यहाँ पे डेल्टा y5। ओके, अच्छा, अब हमने कोशिश की है कि इधर दरमियान में हम लिखें। ठीक है, इन टर्म्स के दरमियान में हमने इनको लिखना है। अगर ये दरमियान में नहीं है तो आप इसको दरमियान में लिख दीजिएगा। ठीक है,
अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, उसके बाद हमने अब ये जो फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंसेस आया है सारी टर्म्स का, इनका हमने सेकंड बैकवर्ड डिफरेंसेस फाइंड करने हैं। तो y2 माइनस डेल्टा y2 माइनस डेल्टा y1 करेंगे तो आपके पास ये सेकंड डिफरेंसेस आ जाएंगे, सेकंड बैकवर्ड डिफरेंसेस आ जाएंगे फॉर द वैल्यू y2। ठीक है, डेल्टा स्क्वायर y2 विल बी इक्वल टू डेल्टा y2 माइनस डेल्टा y1, ये इसको इसके दरमियान में लिखना है आपने। उसके बाद y3 और y2 का आपने करना है, तो हमारे पास ये डेल्टा स्क्वायर y3 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर y4 और हमारे पास यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर y5। तो आप हर स्टेप में देखें कि आपके पास टर्म्स जो वो कम हो रही हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपने जब थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड करना है टर्म्स का, तो पहली दो टर्म्स का जब थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, डेल्टा क्यूब y3, यहाँ पे आपके पास डेल्टा क्यूब y4 एंड सिमिलरली डेल्टा क्यूब y5। सिमिलरली अब आपने जब फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड करना है टर्म्स का, तो हमारे पास इन दोनों टर्म्स का बैकवर्ड डिफरेंस क्या आएगा, फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस डेल्टा 4y4, और यहाँ पर इन दो टर्म्स के जब आप फाइंड करेंगे तो डेल्टा टू रेज पावर 4 इंटू y5। यहाँ पे एक नेक्स्ट कॉलम और बना लें स्टूडेंट, दिस इज फिफ्थ बैकवर्ड डिफरेंस, ये फॉरवर्ड का साइन है, ये आपके पास बैकवर्ड का साइन है, डेल्टा टू रेज पावर 5 इंटू y। तो हमारे पास इन दो टर्म्स का जब आप फिफ्थ बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा टू रेज पावर 5 इंटू y5। इस तरह से स्टूडेंट आपने जो है ना वो बैकवर्ड डिफरेंसेस के लिए टेबल बनाना है। ठीक है, यही काम हमने फॉरवर्ड में किया था, मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं है स्टूडेंट, होप सो आपको ये अंडरस्टैंड हो गया है। आगे मूव करते हैं, मैं हैंडआउट्स को ओपन कर लेता हूँ। ओके, ये आपके पास वो टेबल है जो मैंने बना दिया स्टूडेंट। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इसी तरह की एक एग्जाम्पल हमने फॉरवर्ड के केस में भी की थी, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। Show that any value of y can be expressed in terms of yn and its backward differences। आपने स्टूडेंट क्या शो करना है कि y की कोई भी जो वैल्यू है उसको आप yn और y के जो बैकवर्ड डिफरेंसेस होते हैं उस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत आसान सा है स्टूडेंट, इस तरह की एग्जांपल हमने फॉरवर्ड के केस में भी की थी। स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि yi के लिए जो फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस होता है वो क्या होता है, डेल्टा yi इज इक्वल टू yi माइनस 1, और i की जो वैल्यू है वो n है, n माइनस 1 है, n माइनस 2 है, करते करते 1 तक आपने जाना है। ठीक है, अच्छा, इस फार्मूले के अंदर आपने i की जगह पे सबसे पहले n पुट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पे आपको एक टर्म नजर आ रही है yi माइनस 1, तो i की जगह पे n पुट करेंगे तो yn माइनस 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। तो हमारे पास yn माइनस 1 की ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट क्या करना है आपने, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे yn माइनस 2 जो है ना वो बराबर होता है yn माइनस 1 माइनस डेल्टा yn माइनस 1 के। ये वैल्यू कहाँ से लिया आपने स्टूडेंट, यहाँ पर आपने ये आपके पास जो फार्मूला था बेसिक, इसमें i की जगह पे आपने n माइनस 1 ये दूसरी वैल्यू पुट करनी है, तो आपके पास यहाँ से yn माइनस 2 आपको मिल जाएगा। ठीक है, yn माइनस 1 हमने फाइंड कर लिया, yn माइनस 2 फाइंड कर लिया, नेक्स्ट हमने yn माइनस 3, yn माइनस 4 ये सारी टर्म्स हमने फाइंड करनी है। तो ये सारी टर्म्स कहाँ से आएंगी, इसी चीज को हमने देखना है। अच्छा, ये तो फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस के फार्मूला से हमें दो वैल्यूज मिल गई। अब जरा हम सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस की बात कर लेते हैं फॉर yi। तो डेल्टा स्क्वायर yi बराबर होगा डेल्टा yi माइनस डेल्टा yi माइनस 1, और i की वैल्यू यहाँ पर n माइनस 2, n माइनस 3 और ये 2 तक आपने जाना है। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट वी गेट डेल्टा yn माइनस 1, मतलब यहाँ पर ये जो आपके पास है स्टूडेंट, इसमें i की जगह पे आप n पुट करने इस सारे में, और उसके बाद डेल्टा yn माइनस 1 की वैल्यू आपको ये वाली मिल जाएगी। ठीक है, ये जो डेल्टा yn माइनस 1 की वैल्यू हमने फाइंड की है ये इस वजह से की है ताकि हम यहाँ पे पुट करें डेल्टा yn माइनस 1 की, तो हमारे पास yn माइनस 2 की एक सिंप्लीफाइड वैल्यू आपको मिल जाए जिसमें yn हो और डेल्टा yn हो। ठीक है, मतलब डेल्टा yn के अलावा कोई टर्म नहीं होनी चाहिए, yn माइनस 1, yn माइनस 2 ये टर्म आपके पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने ये जो yn माइनस 1, yn माइनस 2, yn माइनस 3 फाइंड करने हैं, इनके अंदर जो है ना वो y वाली टर्म्स हो या yn वाली टर्म्स हो या डेल्टा yn वाली टर्म्स हो, इसके अलावा कोई टर्म ना हो। ठीक है, इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। फ्रॉम दीज इक्वेशंस नेक्स्ट हमारे पास yn माइनस 3 अपने ऐसे फाइंड करना है स्टूडेंट। ये उसने सारी वैल्यूज को यहाँ पे इकट्ठा करके लिख दिया, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने जो yn माइनस 1 फाइंड किया था उसने पुट किया,
और इसके अंदर अगर आप देखें, इसको आप सिंप्लीफाई करें ना, तो yn माइनस डेल्टा yn आपको मिलेगा। नेक्स्ट को सिंप्लीफाई करें तो ये स्क्वायर आप पहले ओपन कर लें, तो 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर माइनस 2 डेल्टा इंटू yn, तो yn को अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास yn प्लस डेल्टा स्क्वायर yn माइनस 2 डेल्टा yn। तो कहने का मकसद ये है कि ये जितनी भी वैल्यूज जो हमने फाइंड की हैं स्टूडेंट, इन वैल्यूज की राइट साइड पे yn और डेल्टा yn जो है ना वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। yn और जो yn के डिफरेंसेस हैं, बैकवर्ड डिफरेंसेस, चाहे वो फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंसेस हो, सेकंड हो, थर्ड हो, कोई भी हो, लेकिन yn के अलावा कोई और दूसरी टर्म नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इसी चीज को उसने जनरल इस तरह से लिख दिया स्टूडेंट। अब ये आपके पास राइट साइड पे जो 1 माइनस डेल्टा टू रेज पावर r है, इसको आप बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करें तो हमारे पास इसकी एक्सपेंशन के बाद आप जो है ना उस सारी टर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी स्टूडेंट। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है ना वो सेंट्रल डिफरेंसेस की हमने बात करनी है। हमने फॉरवर्ड डिफरेंसेस और बैकवर्ड डिफरेंसेस की बात कर ली है, अब हम सेंट्रल डिफरेंसेस की बात करते हैं। In some applications, central difference notation is found to be more convenient to represent the successive differences of a function. Here we use the symbol. ये वाला जो symbol है ये central difference operator के तौर पे यूज होता है। इस symbol को कैसे रीड आउट करना है स्टूडेंट, या अपने नेट से देख लेना, मुझे फॉर द मोमेंट नहीं पता। ओके, अच्छा, यहाँ पर भी स्टूडेंट हमने एक टेबल बनाना है, तो ये जो सारी टर्म्स लिखी हैं इसको मैं बाद में समझाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं टेबल बना लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाए। ओके, यहाँ पर भी हमारे पास एक फंक्शन गिवन होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन होगा स्टूडेंट, और इस फंक्शन के लिए हमने जो सेंट्रल डिफरेंसेस का टेबल बनाना है उसको हम बना लेते हैं। x का कॉलम होगा, y का कॉलम होगा, उसके बाद यहाँ पे ये वाला सिंबल फर्स्ट सेंट्रल डिफरेंस, सिमिलरली इसका स्क्वायर करेंगे तो ये सेकंड सेंट्रल डिफरेंस, इसका क्यूब करेंगे तो ये थर्ड सेंट्रल डिफरेंस, सिमिलरली फोर्थ सेंट्रल डिफरेंस एंड सो ऑन। ओके, यहाँ पर मैं लाइंस निकाल लेता हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाए स्टूडेंट। अच्छा, सबसे पहले तो हमने x की वैल्यूज लेनी है। x की वैल्यू हम कम से कम लेते हैं ताकि इतना लंबा ये ना हो। ओके, सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू हम x0 लेंगे। x0 को यहाँ पे फंक्शन के अंदर पुट करें तो आपको y0 मिलेगा, फिर x1 लेंगे तो आपको y1 मिलेगा, फिर x2 वैल्यू लेंगे तो आपको y2 वैल्यू मिलेगी, फिर x3 वैल्यू लेंगे तो आपको यहाँ पे y3 वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 0 और 1 का सेंट्रल डिफरेंस फाइंड करते हैं, फर्स्ट सेंट्रल डिफरेंस। तो बेसिकली कैसे हम फाइंड करेंगे, ये जो आपके पास y0 और y1, मतलब ये जो 0 और 1 दो सबस्क्रिप्ट हैं, इनकी आपने एवरेज लेनी है। इनकी जब आप एवरेज लेते हैं, 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो आंसर 1/2 आता है। तो यहाँ पर इन दोनों का जो फर्स्ट सेंट्रल डिफरेंस होगा वो एक तो इनके दरमियान में लिखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम के अंदर, और इस साइन के साथ यहाँ पे आपने क्या लिखना है, y का सबस्क्रिप्ट क्या होगा, ये जो एवरेज आई है 1/2, ठीक है, और ये इन दोनों के दरमियान में आपने लिखना है, सही है। उसके बाद y1 और y2 का जब आप सेंट्रल डिफरेंसेस फाइंड करेंगे तो 1 और 2 की एवरेज ले लें, 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर 3/2 आएगा, सही है। तो यहाँ पर सिग्मा, इसको सिग्मा रीड कर लें, बाद में आपने नेट से चेक कर लेना स्टूडेंट, तो यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में 3/2 आएगा। सिमिलरली इन दो का जब आप सेंट्रल डिफरेंस फाइंड करेंगे तो यहाँ पर 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 करें तो ये 5/2 आता है, सही है। तो यहाँ पर इन दोनों का y2 और y3 का जब सेंट्रल डिफरेंस फाइंड करेंगे तो y का जो सबस्क्रिप्ट होगा स्टूडेंट वो 5/2 होगा। सिमिलरली ये आपके पास फर्स्ट सेंट्रल डिफरेंस था। जब आप सेकंड सेंट्रल डिफरेंस की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इन दो टर्म्स के जो सबस्क्रिप्ट हैं उनकी आपने एवरेज लेनी है। तो यहाँ पर एवरेज आपने ध्यान से लेनी है स्टूडेंट, पहला आपके पास 1/2 है और दूसरा 3/2 है, इन दोनों की आपने एवरेज लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर इनको ऐड करें तो यहाँ पर दिस विल बी एलसीएम लेने के बाद ये 4/2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर ये कैंसिलेशन के बाद आपके पास आंसर 1 ही आएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपके पास डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये सेकंड सेंट्रल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट होगा उसमें क्या आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। सिमिलरली इन दो फर्स्ट सेंट्रल डिफरेंस का जब आप सेकंड सेंट्रल डिफरेंस फाइंड करेंगे तो सबस्क्रिप्ट को आपने ऐड करना है स्टूडेंट। तो 3/2 प्लस 5/2
और इनकी आपने एवरेज भी लेनी है स्टूडेंट। तो ये आपके पास एलसीएम लेंगे ऊपर तो 2 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर 8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर जो है ना वो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर सबस्क्रिप्ट में y2 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर भी आपने ऐसे ही करना है। तो ये डेल्टा क्यूब 3/2 हो जाएगा स्टूडेंट, 1 + 2 डिवाइड बाई 2 करना है ना आपने, ये 3/2 हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसको एंड कर देना है। तो ये आपके पास गिवन फंक्शन के लिए जिसमें हमारे पास x0, x1, x2, x3 हमने चूज किए थे, ये हमारे पास सेंट्रल डिफरेंसेस का टेबल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी। आप जरा हम उसको ओपन कर लेते हैं और वहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर उसने समझाया हुआ है कि हमारे पास y1 और y0 का जब आप सेंट्रल डिफरेंस लेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास यहाँ पे y1 माइनस y0 होगा ना, तो यहाँ पे 1 और 0 को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे इसका सेंट्रल डिफरेंस आ जाएगा। सिमिलरली y2 और y1 का उसके बाद जनरल उसने इसको इस तरह से लिख दिया है कि सिग्मा yi इज इक्वल टू yi प्लस 1/2 माइनस yi माइनस 1/2। ठीक है, तो इस तरह से yi पर आपने सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग होगी। स्टूडेंट आगे मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे टेबल बना हुआ है, मैंने आपको लिख के समझा दिया स्टूडेंट। ओके, इस यहाँ पर आप अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है जो कि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है, इसको मैंने हाईलाइट कर दी है। The following alternative notation may also be adopted to introduce finite difference operators. Let y is equal to f of x be a functional relation between x and y, which is also denoted by y to the subscript x. Suppose we are given consecutive values of x differing by h. Say x, x plus h, x plus 2h, x plus 3h, and so on. The corresponding values of y are yx, yx plus h, yx plus 2h, and so on. ठीक है, as before we can form the differences of these values. हम किस तरह से बना सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा जरा। सबसे पहले हम फॉरवर्ड की बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि आपके पास एक फंक्शन है, फंक्शनल रिलेशन है, जिसको आप इस तरह से लिखे हुए हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं yx। अच्छा, जो x की वैल्यूज हैं वहाँ पर तो हमने जो पहले डिस्कस किए उसमें x0, x1, x2, x3 इस तरह लिखा था ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि x की जो वैल्यूज हैं वो h से डिफर हो रही हैं। x है पहली वैल्यू, फिर इस x के अंदर h को ऐड करेंगे तो x प्लस h हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू आ गई, फिर h की जगह 2h कर दें तो फिर तीसरी वैल्यू आ जाएगी एंड सो ऑन। सिमिलरली जो y की वैल्यूज आएंगी वो हमारे पास यहाँ पे yx होगा। ठीक है, x प्लस h पुट करने से जो y की वैल्यू मिलेगी उसको आप y टू द सबस्क्रिप्ट x प्लस h लिख लें, और यहाँ पे x प्लस 2h को जब आप फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो जो y की वैल्यू मिलेगी उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये पहली 3 वैल्यूज ही मैंने लिखी है स्टूडेंट। अच्छा, अब यहाँ पे फॉरवर्ड का सीन कैसे बनेगा स्टूडेंट, देखिएगा जरा। तो डेल्टा, ये आपके पास, इसको भी आप डेल्टा ही पढ़ लें स्टूडेंट। हमारे पास ये वाला जो साइन है ये फॉरवर्ड के लिए यूज होता है। आपके पास डेल्टा वाई एक्स जो है किसके बराबर होगा, वाई एक्स प्लस एच माइनस वाई एक्स। ठीक है, मतलब नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास ये वाई एक्स के लिए फॉरवर्ड इस तरह हम लिखेंगे, और इसको आप वाई एक्स प्लस एच आप एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हमने फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर को डिफरेंट नोटेशन के साथ अंडरस्टैंड किया। ये हमारे पास सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, इसको भी आप इस नोटेशन के साथ देख लें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे बैकवर्ड डिफरेंस की बात हो रही है कि बैकवर्ड डिफरेंस को आपने इस नोटेशन के साथ कैसे लिखना है। तो ये डेल्टा वाई एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स माइनस एच। ठीक है, तो इससे जो पहली वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक्स माइनस एच होगी। सही है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। स्टूडेंट आप देख लीजिएगा, ये जो डिफरेंट नोटेशन है ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने पहले डिस्कस की है, इतनी मुश्किल नहीं है, इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।